Hello everyone, welcome to Pitambra Educators. In this video, we are going to discuss MCQs for class 11th IT and the unit is Computer Organization. So let's begin solving the MCQs. First question is Dash is the software that acts as an interface between user and hardware. So if user has to give instructions to hardware and hardware has to give output to the user, then using which software they can interact, that is operating system. Now second MCQ, डैश इज़ नोन एज द फादर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो अगर आपने ये पूरी यूनिट पढ़ी है देन यू शुड नो दैट आंसर इज गैरी एलन किल्डल. Next is question number 3. Which of the following is not an example of operating system? So Solaris is an operating system, Windows, MS-DOS, these three are operating system. However, MS Office is an application software, not an operating system. Now question number 4. Which of the following is not a function of operating system? File management, memory management, processor management, these all are the functions and आंसर इज़ नन ऑफ द अबव. क्योंकि इनमें से ये सारे फंक्शन है तो नॉट अ फंक्शन के लिए तो कोई बचा ही नहीं. सो लास्ट ऑप्शन विल बी दी नाउ करेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ द अबव. Question number 5. NTFS stands for. So there are two types of file system. One is FAT and another is NTFS. Full form of NTFS is New Technology File System. So option B is the correct option. ये यूनिट ऐसी है कि जिसमें इतने सारे MCQs बन सकते हैं. इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, CPU, सारे इतने कंप्यूटर के पार्ट्स है. फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरा. तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में एक सब्जेक्ट है. पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो भी आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर होता है वो अपने आप में सब्जेक्ट है. ऐसे ही फिर ट्रबल शूटिंग भी है इसमें, तो उससे भी बहुत सारे MCQs बन सकते हैं. सो आई हैव कवर्ड मेन टॉपिक्स. तो अगर मैं जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन पूछती हूँ आपसे, लाइक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब की डेफिनेशन खुद से लर्न करनी है और प्रिपेयर करनी है. ऐसे ही अगर मैंने एक ट्रबल शूटिंग से क्वेश्चन पूछा है तो बाकी ट्रबल शूटिंग, बाकी टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स आती है कंप्यूटर में, उससे रिलेटेड ट्रबल शूटिंग आपको खुद से पता होनी चाहिए. ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ऐसे CPU, हार्ड ड्राइव, इन सब की भी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए. अगर इनकी डेफिनेशन दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि इसके लिए कौन सा टर्म यूज़ होगा, देन यू शुड नो दैट दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ CPU और ALU और कंट्रोल यूनिट. So let's continue the MCQs. Details of file in a computer are stored and traced using a file system called that is FAT, and full form is file allocation table. Next question number 7. Dash are intended for applications where data needs to be processed quickly without any significant delays. So अगर हमें चाहिए कि जो भी डेटा है वो जल्दी से प्रोसेस हो जाए, कोई डिले ना हो, सो इस टाइप के लिए, इस टाइप की सिचुएशन के लिए और एप्लीकेशंस के लिए हमें क्या चाहिए? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. Next one, question number 8. Dash is the main circuit board which holds together various components like CPU, memory, connectors, hard drives, एक्सपेंशन कार्ड्स. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी कौन सा सर्किट बोर्ड होता है? दैट इज़ कॉल्ड मदर बोर्ड. तो सर्किट बोर्ड देख के आपको समझ आना चाहिए जो कि सारी चीज़ें एक साथ जिसमें लगी होती है कंप्यूटर के पार्ट्स, पोर्ट्स, वो होता है मदर बोर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. प्रोसेसर की स्पीड जो होती है वो किस में मेज़र नहीं होती है? यहाँ पे नोट लगा है, ये आपको रीड करना चाहिए अच्छे से. सो मेगाहर्ट्ज़ एंड गीगाहर्ट्ज़ में तो स्पीड मेज़र होती है. सो किलोहर्ट्ज़ में मेज़र नहीं होती है. तो यहाँ पे अगर ऑप्शन A, B, C, D है तो ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. 1 एक्साबाइट इक्वल्स टू डैश. तो हमें पता होना चाहिए कि 1 एक्साबाइट में 1024 क्या होता है? PB होता है, पेटाबाइट होता है या जेटाबाइट होता है. सो इट्स आंसर इज़ 1024 पेटाबाइट. सो इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा. यूनिट्स ऑफ मेमोरी, लाइक 1 गीगाबाइट में, 1 GB में कितनी MBs होती हैं, 1 टेराबाइट में कितनी MBs होती हैं. ऐसे कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है. ये इस टॉपिक से इजीली MCQ बन सकता है. सो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट, डैश इज़ द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू डू वेराइटी ऑफ जॉब्स विद ईज़. तो बहुत सारी टाइप की, अलग अलग टाइप की जॉब कंप्यूटर कर सकता है. तो इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड वर्सेटिलिटी.
सो इवन ये वर्सेटाइल वर्ड जो होता है ये नॉर्मल पर्सनस के लिए भी यूज होता है, दैट दिस पर्सन इज सो वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब कि अलग अलग टाइप की जॉब कर सकता है, अगर कोई सिंगिंग भी कर सकता है, डांस भी कर सकता है, स्टडीज़ में भी अच्छा है, सो ही इज़ अ वर्सेटाइल पर्सन। तो ऐसे ही कंप्यूटर की ये क्वालिटी है। ऐसी इंटेलिजेंस तो आपको पता ही है कि अगर कोई अपनी ब्रेन को यूज़ करके खुद से डिसीजन ले सकता है, दैट इज़ इंटेलिजेंस। तो ये तो एबिलिटी होती ही नहीं है। ऐसी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आपकी बुक में दिए हुए हैं, सो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ एवरी करेक्टरिस्टिक। लाइक डिलीजेंस क्या होता है, जो डिवाइस जो है विदाउट गेटिंग टायर्ड एक ही टाइप की जॉब को बार बार करता है, वो भी विद एक्यूरेसी। लाइक अ कंप्यूटर, कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ टास्क repeatedly any number of times with accuracy, so that is diligence। तो यहाँ पे हमसे ability of a computer to do a variety of jobs बोला था, so that is versatility। now next question, dash is a large printer like device that is used to take print of large maps, architectural design, so it is plotter। क्वेश्चन नंबर 13, सीमा इज़ अनेबल टू कनेक्ट टू द नेटवर्क, द पॉसिबल रीज़न कुड बी। तो ये क्वेश्चन जो है सैम्पल पेपर से मैंने लिया है। सो इट्स आंसर इज़ कि क्या ट्रबल शूटिंग, क्या रीज़न हो सकते हैं जो हमें चेक करने हैं। सो चेक द वैलिडिटी ऑफ IP एड्रेस ऑफ योर सिस्टम, येस। फ्लाई लीड कुड बी द फॉल्टी डैमेज, येस। नेटवर्क कार्ड इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो ये भी रीज़न हो सकता है। ऑडियो प्लेयर कंट्रोल चेक करना, ये तो अगर किसी को ऑडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है ऑडियो वीडियो में, देन ये वाला जो होता है ट्रबल शूट करना होता है। सो हेयर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, मीना इज़ गेटिंग साउंड फ्रॉम द, इज़ नॉट गेटिंग साउंड फ्रॉम द स्पीकर्स। सो यहाँ पे साउंड प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे जो है चेक ऑडियो प्लेयर कंट्रोल्स बिल्कुल सही है। चेक स्पीकर वॉल्यूम में भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट चेक द साउंड यूजिंग हेडफोन्स, तो हमें एक बार हेडफोन्स चेक कर लेने चाहिए। नेक्स्ट चेक द केबल्स, सो हेयर ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज रामन हैज़ टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ OMR शीट बट प्रिंटर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, मीन्स इट इज़ नॉट प्रिंटिंग, देयर इज सम प्रॉब्लम। तो क्या रीज़न हो सकता है, प्रिंटर पेपर जैम, येस, कभी कभी प्रिंटर पेपर जाम होता है। लैपटॉप्स बैटरीज लो, नहीं, लैपटॉप अगर बैटरी लो है तो प्रिंटर में कोई ऐसा नहीं होगा कि नॉट रिस्पॉन्डिंग। हेयर चेक द कॉर्डलेस माउस, ये माउस से रिलेटेड है, सो ये भी रॉन्ग है। इनकरेक्ट प्रिंटर ड्राइवर, तो ड्राइवर में अगर प्रॉब्लम है सो ओबियसली जो है कमांड जो है प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं होगी तो प्रिंट नहीं होगा। सो हेयर फर्स्ट एंड फोर्थ आर दी करेक्ट statement, so here option C is the correct statement। सो दिस मच इन दिस वीडियो। आई होप इन MCQs को सॉल्व करके आपको आइडिया आया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आप एक बार इन MCQs को सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा चैप्टर भी पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। अगर अभी तक आपने चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो इन MCQs के जब आपको आंसर अगर नहीं आ रहे होंगे इन केस, तो ओबियसली तो आप फिर से एक बार चैप्टर देखिएगा, बुक देखिएगा, और फिर एक बार उसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। लाइक ट्रबल शूटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। CPU, मदरबोर्ड, हार्ड ड्राइव, जितने भी ऐसी टर्म्स हैं आपको उन सब के कंसेप्ट पता होने चाहिए। यूनिट्स ऑफ मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अगर फुल फॉर्म है उसमें एब्रीविएशंस हैं तो वो पता होनी चाहिए। फादर ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी पूछा जा सकता है। सो अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िएगा। ईजी है बट ओबियसली इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं तो पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट एग्ज़ाम है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।